फिक्र ना करने से मुराद ये हो सकती है कि आप सादा सी ज़िंदगी गुजारें। ये हुड में मैक्सिको की मशहूर डिश बोरितो का नया थैला रखने के मुतरादिफ है। मैं नहीं जानता इस जुमले का मतलब क्या है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है। बोरितोस से भरा थैला कानों को भला लगता है, तो हम मज़ीद झंझट क्यों पालें। हम जिंदगी भर जिद्दोजहद करते हैं और ऐसे मामलात के हवाले से फ़िक्रमंद होते हैं जिनके हवाले से फ़िक्रमंद होने की सिरे से कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। हम गैस स्टेशन के इस गैर मुहज़्ज़ब एहलकार पर गुस्सा होते हैं जिसने बकाया देते हुए हमारे हाथ में सिक्के थमा दिए थे। हम इस वक्त भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब टेलीविज़न पर हमारा पसंदीदा शो मनसूख कर दिया जाता है। हम इस वक्त भी नाला होते हैं जब दफ्तर में हमारे साथी हमसे हमारे शानदार माजी के बारे में पूछना तक गवारा नहीं करते। हमारे क्रेडिट कार्ड में रकम ख़त्म होने वाली है, हमारा कुत्ता हमसे नफरत करता है और हमारा मातहत बैतुल खला में जाकर नशा करता है। इसके बावजूद हम गैस स्टेशन के मुलाजिम की जानिब से दिए गए सिक्कों और मशहूर ज़माना टेलीविज़न शो एवरीबॉडी लव्स रेमंड के बारे में परेशान हैं। ज़ेरे नज़र मिसाल पर ज़रा गौर कीजिए। आप एक रोज़ मरने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ ये एक हकीकत है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ क्योंकि मुमकिन है आप ये भूल गए हों। आप और आपका जानने वाला हर शख्स बहुत जल्द मरने जा रहा है और इस नहायत कलील अरसा के दौरान आपके पास परेशान होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। हकीकत तो ये है कि बहुत कम वक्त है, लेकिन अगर आप लाशऊरी तौर पर अपने इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ और हर फर्द के बारे में परेशान हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में आप तकलीफ देह हालात से दो चार होने जा रहे हैं। परेशान ना होना एक लतीफ़ फ़न है और अगरचे ये तसव्वुर बेवकूफ़ाना दिखाई देता है और मैं एक बेवकूफ़ इंसान दिखाई देता हूँ, मैं इन सतूर में इस बारे में ही बात कर रहा हूँ कि हम अपनी फ़िक्र या सोच को किस तरह मौसर अंदाज से तरजीह दें और इन पर तवज्जो दें। हम नहायत एहतियात से मुंतखब की गई अपनी ज़ाती इक़दार की बुनियाद पर यह फ़ैसला करें कि हमारे लिए क्या अहम है और क्या नहीं। ऐसा करना नहायत मुश्किल है। ये मकसद पाने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है और आप मुस्तकिल तौर पर नाकाम होंगे, लेकिन ये गालबन सबसे अहम जिद्दोजहद है जो कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में कर सकता है। ये गालबन किसी भी इंसान की ज़िंदगी की वाहिद जिद्दोजहद है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप जब हर फर्द और हर चीज़ के बारे में परेशान होते हैं तो आप हमेशा के लिए पुरसकून और खुश होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इस तरह है जैसा कि आप चाहते हैं कि वो हो। ये एक बीमारी है और ये आपको ज़िंदा खा जाएगी। आपको हर तकलीफ़ में बेइंसाफ़ी नज़र आएगी, हर चैलेंज एक नाकामी दिखाई देगा, हर मुश्किल ज़ाती बेइज्जती दिखाई देगी, हर अदम इत्फाक एक धोखा दिखाई देगा। आप अपनी ही छोटी सी दोज़ख में मुकीद हो जाएंगे और आप अपने में इस्तेहकाक और अकड़फों के साथ भस्म हो जाते हैं और आपकी खुद पर तरस खाने की बीमारी आपको कहीं का नहीं छोड़ती। बेफिक्री एक लतीफ़ फ़न। लोगों की एक बड़ी तादाद जब फ़िक्रों से जान छुड़ा लेती है तो वो हर चीज़ में एक पुरस्कून बेइतनाई का एहसास करती है, एक ऐसा सुकून कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वो खुद को एक ऐसे शख्स के तौर पर देखते हैं जिस पर किसी आफत ने कोई असर नहीं डाला और जो किसी और की ख्वाहिशात का असीर नहीं होता। किसी ऐसे शख्स का नाम बताइए जिसके जज्बात ना हो या वो किसी चीज़ में दिलचस्पी ना लेता हो। क्या वो कोई नफ्सियाती मरीज़ है? आप एक नफ्सियाती मरीज़ की तकलीद क्यों करना चाहते हैं? इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं, लिहाजा फ़िक्र ना करने का मतलब क्या है। 3 लतीफ़ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं जिनसे ये मामला हल होने में मदद हासिल होनी चाहिए। नुक्ता नंबर 1, बेफिक्र होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप लाताल्लुक़ हो जाएं। इसका मतलब मुख्तलिफ होते हुए भी पुरसकून रहना है। मैं आप पर वाज़े करता हूँ, लाताल्लुक़ होना यकीनन ज़िंदगी का कोई काबिल तारीफ़ पहलू नहीं, या ये पुरएतमाद होने के मेयार पर पूरा उतरने के लिए नागज़ीर नहीं। ऐसे तमाम लोग जो लाताल्लुक़ रहते हैं वो दरअसल खौफज़दा होते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं और इंटरनेट का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हकीकत में मामला कुछ यूँ है कि लाताल्लुक़ लोग अक्सर लाताल्लुक़ रहने की कोशिश ही करते हैं, क्योंकि इन्होंने हकीकत में बहुत ज़्यादा फ़िक्रें पाल रखी होती हैं। वो फ़िक्रमंद होते हैं कि लोग इनके बालों के अंदाज़ के बारे में क्या सोचते हैं, चनाचे वो बालों को कंघी करने या धोने का सोचते तक नहीं। वो परेशान होते हैं कि लोग इनकी फ़िक्र के बारे में क्या सोचते हैं, चनाचे वो नुक्ता चीनी की आड़ लेते हैं। वो खुद साख्ता तौर पर किसी भी काम के बारे में ये तसव्वुर कर लेते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है। वो खौफज़दा होते हैं कि कोई इनके बहुत करीब आए, जिसके बायस वो अपने बारे में ये तसव्वुर करने लगते हैं कि वो इनफरादियत के हामिल हैं।
जो ऐसे मसाइल से जूझ रहे हैं जिन्हें कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। लाताल्लुक लोग दुनिया से खौफजदा होते हैं और वो अपने ही मुंतखब करदा रद्दअमल का शिकार हो जाते हैं। वो अपनी शख्सियत के हवाले से बेहिसी की चादर तान लेते हैं। वो अपनी ही दिलचस्पियों में खो जाते हैं और खुद तरसी का शिकार हो जाते हैं, जिसके बायस ऐसे लोग खुद को ज़िंदगी से दूर कर लेते हैं, जिसे गुजारने के लिए वक्त और तवानाई की ज़रूरत होती है। ये चूँकि ज़िंदगी की एक पोशीदा हकीकत है, ये भी नहीं कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तवज्जो दी जाए। आपको ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू पर तवज्जो देना ही होती है। ये हमारी हयातियात का हिस्सा है कि हम ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू पर तवज्जो दें और इन्हीं वजहों की बिना पर ज़िंदगी के इन पहलुओं के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हों। इस सूरत में ये सवाल पैदा होता है कि ज़िंदगी के ऐसे कौन से पहलू हैं जिन पर हम तवज्जो दें। हम ऐसे किस पहलू का इंतखाब करने जा रहे हैं जिसके हवाले से हमने बेफिक्री का मुजाहरा नहीं करना, और हम किस तरह ऐसे मामलात के बारे में फ़िक्र ना करें जिनकी बिल आखिर कोई अहमियत नहीं। मेरी वालदा से हाल ही में इनकी एक बहुत करीबी सहेली ने एक बहुत बड़ी रकम की जालसाजी की। क्या मैं लाताल्लुक रहा था? मैंने अपने शाने उचकाए, काफ़ी का सिप लिया और दीवार का एक और सीज़न डाउनलोड किया। मेरी माजरत कबूल कीजिए माँ, लेकिन इसके बजाय मैं बरहम था, तैश में था। मैंने कहा, नहीं माँ, हम अपना हिसाब चुकता करेंगे। हम वकील के पास जा रहे हैं और इसके बाद उस जालसाज का रुख करेंगे। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं इस बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना चाहता था। अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं उस औरत की ज़िंदगी तबाह कर देता। इस पहलू से फ़िक्र ना करने का अव्वलीन असूल ज़ाहिर होता है। हम जब ये कहते हैं, पागल ये देखो, मार्क मानसन ने सिरे से फ़िक्र ही नहीं की, हमारा ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि मार्क मानसन को किसी चीज़ की परवाह नहीं है। इसके बजाय हमारा मतलब ये होता है कि मार्क मानसन अपने अहदाफ के हसूल के लिए इस फजूल की मुश्किल में पड़ने से अलग रहना चाहता है। वो कुछ लोगों से उलझना नहीं चाहता क्योंकि वो ये महसूस करता है कि ये रवैया दुरुस्त या अहम या मौजू है। हमारा मतलब ये है कि मार्क मानसन एक ऐसा शख्स है जो अपने बारे में ज़मीर गायब या थर्ड पर्सन में लिखता है, क्योंकि इसके ख्याल में ऐसा करना दुरुस्त है। वो इस बारे में कोई फ़िक्र नहीं करता। इसमें काबिल सताइश पहलू क्या है? नहीं, मैं दिमाग से फारिग नहीं हूँ। किसी मुश्किल पर काबू पाऊँ, मुख्तलिफ नज़र आने की चाह रखूँ, दुनिया से अलग थलग हो जाऊँ, अछूत बन जाऊँ, और वो भी किसी और के इक़दार के लिए, नाकामी का सामना करने और इसे शिकस्त देने की ख्वाहिश। वो लोग जो मुश्किल हालात या नाकामी में या खुद को हैरान करने या बिस्तर पर गंद डालते हैं और फिक्रमंद नहीं होते, ऐसे लोग मुस्कुरा देते हैं और वो काम कर गुजरते हैं जिस पर इनका यकीन होता है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये दुरुस्त है। वो जानते हैं ये इनसे ज़्यादा अहम है, ये इनके अपने एहसासात से ज़्यादा अहम है और इनकी अना से ज़्यादा अहम है। वो कहते हैं ज़िंदगी में हर चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि गैर अहम चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद ना हुआ जाए। वो हकीकी मामलात के बारे में अपनी फ़िक्रमंदी महफूज रखते हैं, जिनमें दोस्त, अहले खाना, हदफ, बोरीतोज़ वगैरह शामिल हैं, और शाज़ो नादर एक या दो कानूनी कार्रवाइयाँ। और इसी बिना पर चूँकि वो अपनी फ़िक्रमंदी अहम मामलात के लिए महफूज रखते हैं, तो लोग भी जवाबन इनके हवाले से ऐसा ही रवैया ज़ाहिर करते हैं। ज़िंदगी के बारे में चूँकि एक और छोटा राज बयान किया गया है, आप दूसरों के लिए मजाक और परेशानी का बायस बने बगैर कुछ लोगों के लिए अहम और ज़िंदगी में तब्दीली का बायस नहीं बन सकते। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मुहासमत ना होने की तरह की कोई चीज़ नहीं हुआ करती, इसका कोई वजूद नहीं। एक पुरानी कहावत है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कहाँ जाना है, बल्कि ये अहम है कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं। मुहासमत और नाकामी के तनाजुर में भी ये कहावत दुरुस्त है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ जाना है। 500 पाउंड फुजला आपका इंतज़ार कर रहा है और इसमें कुछ गलत नहीं। मसला ये नहीं है कि आप इससे दूर हो जाएं। असल नुक्ता ये है कि आप ऐसा कोई मैदान अमल तलाश करें जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हों। नुक्ता नंबर 2, आजमाइश के बारे में फ़िक्र ना करें। आप लाजमी तौर पर आजमाइश से ज़्यादा अहम चीज़ की फ़िक्र करें। तसव्वुर करें आप एक ग्रासरी स्टोर पर खड़े हैं और आप एक अधेड़ उम्र खातून को कैशियर पर चिल्लाते हुए देख रहे हैं, जो इसकी सिर्फ इस बिना पर लानत मलामत कर रही है कि वो इसका 30 सेंट का कूपन कबूल नहीं कर रहा। इस खातून को इस कदर फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत ही क्या है? ये सिर्फ 30 सेंट का मामला ही तो है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। खातून के पास इससे बेहतर कोई दूसरी मसरूफियत नहीं कि वो घर में फारिग बैठकर कूपन काटती रहे।
वो बूढ़ी और तनहा है, इसके बच्चे काहिल और सुस्त हैं और इससे मुलाकात करने नहीं आते। इसने गुज़श्ता 30 बरसों के दौरान कभी किसी से जिनसी ताल्लुक़ नहीं रखा। इसके कमर में दर्द रहता है, इसकी पेंशन ख़त्म होने वाली है और वो गालबन ये सोचते हुए मरने जा रही है कि वो कैंडी लैंड में है। चनाचे वो कोपन जमा करती है और वो ये काम ही कर सकती है और इसके कोपन जिनके हवाले से वो फिक्रमंद रहती है, क्योंकि इसके सामने फिक्रमंद होने के लिए सिर्फ ये एक चीज़ है, 17 साला कैशियर के चेहरे पर जिल्दी दाने हैं जो इन कोपन्स में से एक को कबूल करने से इनकार कर देता है। वो कैश रजिस्टर में किसी हेरा फेरी के होने ना होने का इसी तरह दिफा करता है जिस तरह सूरमा अपनी लोंडियों के कमार पुने का दिफा किया करते थे। आप शर्त लगा सकते हैं वो बूढ़ी औरत फट पड़ने वाली थी। 80 बरस की फिक्रों की एक साथ यलगार होगी, जैसा कि मेरे माजी के दिनों में शदीद बर्फबारी हुआ करती थी और इस तरह की कहानियों को लोग बहुत एहतराम से सुना करते थे। ये मसला ऐसे लोगों के साथ पेश आता है जिनके पास मौसम गर्मा के कैंप में ज़्यादा आइसक्रीम नहीं बचती और वो इसके अलावा इनकी तमाम फ़िक्रें ख़त्म हो गई हैं। अगर आप ये महसूस करें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जैसा कि साबका महबूब की फेसबुक पर तस्वीर देखकर, टीवी रिमोट की बैटरी जल्द ख़त्म होने पर, एक और सेल के ख़त्म होने पर जिसमें 2 के साथ एक हैंड वॉश मुफ्त मिल रहा था, ऐसी सूरत में ये इम्कान मौजूद है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ख़ास नहीं है जिस पर परेशान हुआ जाए और ये आपके लिए एक हकीकी मसला है, हैंड वॉश नहीं और ना ही टेलीविज़न रिमोट। मैंने एक बार एक फ़नकार को ये कहते हुए सुना कि जब इंसान मसाइल का शिकार नहीं होता तो इसका दिमाग खुद से बहुत सारे मसाइल पैदा कर लेता है। मेरा ख्याल है लोगों की एक बड़ी तादाद, बिलखसूस तालीम याफ्ता खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाले मुतवसत तबके के सफ़ेद फार्म लोग ज़िंदगी के मसाइल को दरअसल साइड इफ़ेक्ट्स ख्याल करते हैं, क्योंकि इनके सामने परेशान होने की कोई दूसरी वजह नहीं होती। अगला मरहला दरअसल ज़िंदगी के कुछ अहम और माने खेज़ पहलू तलाश करने से मुतालिक है, जो गालबन आपके वक्त और तवानाई के सबसे ज़्यादा मौसर इस्तेमाल पर मबनी होते हैं। अगर आप ज़िंदगी का कोई मानी खेज़ मकसद तलाश नहीं कर पाते तो आपकी परेशानी की वजह बेमानी और लायानी होगी। नुक्ता नंबर 3, आप ये इदराक करें या ना करें, आप हमेशा ये इंतखाब करते हैं कि किस बारे में फ़िक्र करें और किस बारे में नहीं। लोग फ़िक्रमंद हुए बगैर पैदा नहीं होते। हकीकत यह है कि हम बहुत ज़्यादा झमेलों से पैदा हुए हैं। क्या आपने कभी एक बच्चे को इसलिए आंसू बहाते देखा है क्योंकि इसके हेड का नीला रंग गलत शेड में है? दुरुस्त, इस बच्चे पर ध्यान ना दें। हम जब कम उम्र होते हैं तो हर चीज़ नई और पुरजोश होती है और हर चीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, जिसके बायस हम हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हम हर चीज़ और हर फ़र्द के हवाले से पुरजोश होते हैं, जैसा कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। क्या इस खूबसूरत बच्चे या बच्ची ने हमें वापस बुलाया या नहीं? क्या हमारी जुराबें हमारे कपड़ों से मिलती हैं या नहीं? या हमारी सालगिरह के गुब्बारों का रंग क्या हो? हमारी उम्र बढ़ती है और हम तजुर्बाकार हो जाते हैं और हम बहुत सा वक्त गुजार चुके होते हैं। हम ये तजुर्बा करते हैं कि इस तरह की बहुत सी चीज़ों के हमारे ज़िंदगियों पर कोई बहुत ज़्यादा असरात मरतब नहीं हुए। वो लोग जिनकी राय को हम पहले बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करते थे वो अब हमारी ज़िंदगियों में मौजूद नहीं हैं। रद्द किए जाने का अमल जो एक लम्हे के लिए दर्दनाक था, इसने दरअसल बेहतरीन तरीके से काम किया। हम ये इदराक करते हैं कि लोग हमारे बारे में मसनूई तफसील पर किस कदर कम तवज्जो मरकूज़ करते हैं और हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा अंदेशों का शिकार नहीं होते। हकीकत में मामला ये है कि हम इस बारे में बहुत सोचने लगे हैं कि किस मामले पर तवज्जो दें और किस मामले को नज़रअंदाज कर दें। ये दरअसल मैच्योरिटी कहलाती है, इसमें कोई बुराई नहीं। आपको किसी वक्त पर कि इसकी कोशिश करनी चाहिए। मैच्योरिटी इस वक्त आती है जब एक फ़र्द सिर्फ इन चीज़ों को अहमियत देता है जो इस काबिल होती हैं। जैसा कि दी वायर में बैंक मोरलैंड अपने साथी जासूस मैकनालिटी से कहता है, आपके साथ ऐसा इस वक्त होता है जब आपके फ़िक्रमंद होने की बारी नहीं होती। बाद अज़ां हम कुछ मज़ीद बड़े होते हैं और उम्र के दरमियाने हिस्से में पहुंच जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आने लगती है, हमारी तवानाई कम हो जाती है, हमारी एक शिनाख्त उभरती है। हम आगाह होते हैं कि हम कौन हैं और हम अपनी इस पहचान को कबूल कर लेते हैं, जिसके कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा पुरजोश नहीं होते और ये आज़ाद होने के मुतरादिफ है। हम अब हर चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद नहीं हो सकते। ज़िंदगी असल में ये है कि जो हम गुजार रहे हैं हमने इसे तस्लीम किया और बस।
ہم یہ ادراک کرتے ہیں کہ ہم سرطان کا علاج کروانے یا چاند پر نہیں جا رہے، یا ہم جینیفر انسٹن کی نیم برہنہ تصاویر نہیں دیکھنے جا رہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں، زندگی کا سفر جاری رہتا ہے۔ ہم نے اپنی فکر مندی حقیقی فکروں کے لیے محسوس کر لی ہے، اپنی زندگی کے حقیقی پہلوؤں کے لیے، اپنے خاندان، بہترین دوستوں، گالف کے لیے اور ہماری خیرت کے لیے یہ سب کافی ہیں۔ اس سادگی کے باعث ہم مستقل طور پر حقیقتاً خوش و خرم رہنے لگتے ہیں، اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں ممکن ہے وہ پاگل ہے، شراب نوش بکوسکی کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہو، کچھ کوشش نہ کریں۔ لہٰذا مارک، اس کتاب کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اس کتاب کے باعث آپ کی قدرے واضح انداز سے یہ سوچنے میں مدد حاصل ہوگی کہ آپ کی زندگی میں کیا چیز اہم ہے اور کیا غیر اہم۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ عہد حاضر میں ہم نفسیاتی وبا کا سامنا کر رہے ہیں جس کا لوگوں کو ادراک تک نہیں ہے، اور ان کا خیال ہے کہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں۔ میں جانتا ہوں کہ عالمی سطح پر یہ کاہلانہ تصور محسوس ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ زندگی موت کے معاملے کی طرح کا ایک معاملہ ہے، کیونکہ ہم جب یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کہ مختلف معاملات آپ کا وقت نہ لیں، تو ہم غیر شعوری طور پر خود پر الزام دھر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ محسوس کرنے لگتے ہیں گویا فطری طور پر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، جس کے باعث ہم ہر طرح کی پیش تلافی کرنے کی جانب بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ ہم جوتوں کے 40 جوڑے خریدتے ہیں اور یا منگل کی رات دردکش دعا کے ساتھ واڈکا کا استعمال کرتے ہیں، یا اسکول کے بچوں سے بھری بس پر فائرنگ کر دیتے ہیں۔ یہ احساس کے شاذ و نادر ناموزوں ہونا درست نہیں ہے، دراصل خود ترسی کو جنم دیتا ہے جس نے ہماری ثقافت پر یلغار کر رکھی ہے۔ پریشانی یا فکر مند نہ ہونے کا تصور دراصل زندگی سے بندھی امیدوں کی اثر نو تشریح اور یہ انتخاب کرنے کا سادہ ترین طریقہ ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے اہم ہے اور کیا نہیں۔ یہ صلاحیت میرے خیال میں ہماری ایک ایسی سمت کی جانب سے رہنمائی کرتی ہے جو دراصل عملی روشنی خیالی کی ایک مثال ہے۔ نہیں، یہ بیوقوفانہ مثالیت پسندی نہیں، یہ ازلی روحانی مسرت یا تمام تکلیفوں کا خاتمہ نہیں، اور نہ ہی یہ بیوقوفانہ طرز کی آگہی ہے۔ دوسری جانب میں عملی آگہی کو اس تصور سے قریب تر تصور کرتا ہوں کہ کچھ پریشانیاں، تکلیفیں لازمی ہوتی ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ در حقیقت آپ کرتے کیا ہیں۔ زندگی ناکامیوں، نقصان، پچھتاووں اور حتیٰ کہ موت کا مجموعہ ہے۔ آپ جب ایک بار زندگی کی تمام تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو زندگی آپ کے لیے تیار رکھتی ہے، اور مجھ پر یہ یقین کیجئے زندگی میں آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ روحانی طور پر ناقابل تسخیر بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے درد پر قابو پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے برداشت کرنا سیکھا جائے۔ یہ کتاب آپ کو آپ کے مسائل اور درد کا حل بتانے نہیں جا رہی، اور میری ایماندارانہ رائے ہے کہ آپ کو اس بارے میں آگاہ ہونا ہوگا۔ یہ کتاب عظمت کی معراج پر لے جانے کی رہنما کتاب بھی نہیں، جیسا کہ یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ عظمت ہمارے ذہن میں پنپ رہا ایک واہمہ ہی تو ہے۔ یہ ایک مصنوعی منزل ہے جس تک ہمارا پہنچنا نہایت اہم ہے۔ یہ ہمارا اپنا نفسیاتی بحیرہ عرب ہے۔ اس کے بجائے یہ کتاب ہمارے درد، ہماری تکلیف کو ایک ہتھیار میں تبدیل کر دیتی ہے، آپ کی تکلیفوں کو طاقت میں بدل دیتی ہے، اور آپ کے مسائل کو نسبتاً بہتر مسائل میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ ایک حقیقی پیش رفت ہے۔ آپ اسے تکلیفوں سے پیش آنے کی رہنما کتاب خیال کیجئے جسے مزید درد مندی اور بے عزتی کے ساتھ بہتر اور پر اثر بنانا ممکن ہے۔ یہ کتاب آپ کے شانوں کے پر بوجھ کے باوجود آہستگی کے ساتھ آگے بڑھنے سے متعلق ہے، جو آپ کے خوف اور ڈر کو کم کرنے اور آپ کے رونے پر آپ کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں پر کہکہے لگانے سے متعلق ہے۔ یہ کتاب آپ کو یہ نہیں سکھائے گی کہ کس طرح کامیابی حاصل کی جائے، بلکہ یہ سکھائے گی کہ کس طرح ناکام ہو کر بھی آگے بڑھا جائے۔ یہ آپ کو زندگی کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنا سکھائے گی، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ یقین کریں کہ آپ ناکام ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ آپ کو سکھائے گی کہ زیادہ فکر مند مت ہوں، یہ آپ کو سکھائے گی کہ ہمہ وقت کوشش مت کرتے رہیں۔